अगर आप ये जानना चाहते हैं कि हेपेटाइटिस के बेसिक कॉजेज़ क्या हैं, इसके अलामात क्या हैं, इसका इलाज क्या है, क्योंकि ये एक ऐसा मसला जो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा आम होता जा रहा है, तो ये सब चीज़ों को जानने के लिए इस वीडियो को मुकम्मल देखिए। अस्सलामुअलैकुम, I'm Zoha Sohail. I'm working as a senior lecturer at Rationality Medical College and a clinical nutritionist at Marham. आज मैं आपके साथ बात करूंगी हेपेटाइटिस के बारे में। हेपेटाइटिस के हमारे पास 4 किस्में हैं: हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी एंड हेपेटाइटिस ई। अगर मैं इनकी कॉजेज़ के बारे में बात करूं तो हर हेपेटाइटिस के पीछे एक मुख्तलिफ रीज़न है और पाकिस्तान में हेपेटाइटिस की शरह बढ़ती हुई भी नज़र आ रही है। सो इसके बारे में जान लेना हम सबके लिए बहुत ज़रूरी है ताकि अगर किसी को कोई सिम्टम आता है, कोई मसला आता है तो इससे बच सके। और अगर आप में से किसी को हेपेटाइटिस का कोई मसला है तो आप सिंपल यहाँ पर क्लिक करके मेरे साथ अपनी अपॉइंटमेंट भी बुक करा सकते हैं। सो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हेपेटाइटिस ए के कॉजेज से। हेपेटाइटिस ए के पीछे बहुत बड़ी वजह यह है कि अगर एक इंडिविजुअल को हेपेटाइटिस ए वायरस है और वॉशरूम से होके आने के बाद अपने हाथों को अच्छी तरीके से वॉश अप नहीं करता और उसी से खाना बनाना शुरू कर देता है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि जो भी उस खाने को कंज्यूम करेगा उसके अंदर वो हेपेटाइटिस ए वायरस चला जाएगा। सो अगर किसी को ये वायरस है, हेपेटाइटिस ए का मसला है, तो वो अपनी हाइजीन का, अपने हाथों को धोने का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। इसके अलावा हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी यूजुअली ब्लड ट्रांसफ्यूजन के थ्रू होते हैं, आपके खून के थ्रू एक दूसरे के अंदर ट्रांसफर होते हैं। अगर आप किसी का ब्लेड इस्तेमाल करते हैं, आप किसी की कैंची इस्तेमाल कर लेते हैं, आप किसी की कोई ऐसी चीज़ इस्तेमाल कर लेते हैं जो आपके खून के अंदर चली जाती है, तो उसके थ्रू भी आपको हेपेटाइटिस बी या सी हो सकता है। इसके अलावा सेक्शुअल इंटरकोर्स के थ्रू भी हेपेटाइटिस बी और सी वायरस के जो रिस्क है वो बहुत ज़्यादा बढ़ते हुए नजर आते हैं। इसके अलावा हेपेटाइटिस ई वायरस के बारे में जो बात की जाती है तो ये गंदे पानी के इस्तेमाल से होता है। बहुत ज़्यादा गंदा पानी जब हम कंज्यूम करते हैं तो इसी कंजम्पशन के बाद हेपेटाइटिस ई वायरस के फैल जाने का रिस्क बढ़ जाता है। तो कोशिश करें कि अपनी डेली लाइफस्टाइल के अंदर साफ पानी का इस्तेमाल रखें ताकि हेपेटाइटिस ई वायरस जैसे मसले से आप बच सकें। इसके अलावा जब मैं सिम्टम्स के बारे में बात करूँ कि हेपेटाइटिस ई वायरस के सिम्टम्स कौन कौन से हमारे पास, तो इसमें नोजिया का मसला यानी कि मतली, वॉमिटिंग का मसला बहुत ज़्यादा नजर आता है, जिसकी वजह से लोगों का वजन बहुत ज़्यादा जल्दी से कम होना शुरू हो जाता है, आपकी रंगत पीली रंगत की तरफ जा रही होती है, जॉन्डिस का मसला नजर आ रहा होता है। सो इस तरह के सिम्टम्स जब आपको अपनी बॉडी में नजर आए तो आपके लिए एक निशानी है कि आपको कहीं ना कहीं हेपेटाइटिस का मसला आ रहा है और इसकी तशखीस करा लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हेपेटाइटिस हो जाने के बाद हमारा लिवर सबसे पहले मुतासर होता है और लिवर के मुतासर होने के बाद सिरोसिस का मसला अल्टीमेटली लिवर डेथ या लिवर कैंसर तक वो प्रोग्रेस कर सकता है। सो जब आपको अर्ली सिम्टम कोई नजर आए तो आप फौरन से उसका इलाज की तरफ जाए, उसकी ट्रीटमेंट की तरफ जाएं ताकि वो बुरे प्रोग्रेस की तरफ जाने से रुक जाए। अब अगर मैं बात करती हूँ कि इसके इलाज में हमारे पास ऐसी कौन सी खुराक है जो हमारे पास हेपेटाइटिस ए, बी, सी या ई किसी को भी हो जाता है, तो उनमें से क्या चीज़ों का इस्तेमाल करें ताकि आपकी सेहत के लिए बेनिफिशियल रहे। यहाँ पर मैं आपके साथ आज सिर्फ ऐसी 3 चीज़ों का जिक्र करूंगी जो आपके लिवर की सेहत के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आप कोशिश ये करें कि चिकनाई वाली चीज़ों से परहेज करें, क्योंकि लिवर हमारे बॉडी का एक ऐसा ऑर्गन है कि ये चिकनाई को प्रोसेस करता है, फैट्स को प्रोसेस करने में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। सो अगर हम लोग ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं कि जिसमें चिकनाई बहुत ज़्यादा अवेलेबल है तो वो हमारे लिवर की सेहत को मुतासिर कर सकती है। और हेपेटाइटिस के केसेस में कोशिश करें कि नारियल के तेल का इस्तेमाल करें, यानी कि कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल करें। इसके अलावा जो बाकी किस्म के तेल हैं उनका इस्तेमाल से परहेज करें। सेकंड पे सेब का सिरका, जिसको हम लोग एप्पल साइडर विनेगर कहते हैं, ये हमारे लिवर को डिटॉक्सिफाई करने में, ये लिवर की सफाई के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी रिकमेंडेड डोजेज बेसिकली हाफ टी स्पून से हम स्टार्ट करवाते हैं 1 गिलास पानी में, क्योंकि ज़्यादा कंजम्पशन जब करते हैं तो इसके कंजम्पशन से थोड़े से साइड इफेक्ट्स आते हैं। तो इसलिए ग्रेजुअल स्टार्ट करें, एकदम से अब्रप्ट हेवी क्वांटिटीज की तरफ ना आ जाएं। और लास्ट में हमारे पास इसके अंदर टर्मेरिक, जिसको हम कहते हैं हल्दी। हल्दी का इस्तेमाल हमारे घर में, खानों में, हर एक के घरों में हो रहा होता है, लेकिन इसका स्पेसिफिकली इस्तेमाल सुबह के टाइम पे या रात के टाइम पे अपनी डेली रूटीन में लाजमी बनाएं, क्योंकि हल्दी का काम ये कि ये हमारे लिवर की तरफ अगर कोई टॉक्सिन आ रहा होता है, कोई ऐसा मादा जो लिवर के लिए नुकसानदेह, लिवर को खराब कर सकता है, ये उसको अपनी तरफ आने से रोकता है और लिवर की रिपेयर के लिए, लिवर को टॉक्सिन से बचाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और अगर आपको अंदाजा हो गया कि आपको इन चारों हेपेटाइटिस में से कोई एक हेपेटाइटिस है तो आप मरहम के प्लेटफॉर्म के थ्रू मेरे साथ अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं और जो आपके लिए बेहतर ऑप्शंस होंगी मैं आपको सजेस्ट करूंगी ताकि आपकी सेहत को उससे फायदा हो सके। और सिंपल यहाँ क्लिक करके मेरे साथ अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। इसके अलावा मरहम के प्लेटफॉर्म में मेरी और वीडियोस भी अवेलेबल हैं, उनको देख के भी आप अपनी सेहत के अकॉर्डिंग फायदा हासिल कर सकते हैं।